बोलिए। देखो सिद्धांत, हम क्या पढ़ा रहे हैं सर? हम आपको बाबू क्या पढ़ा रहे हैं? ये क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहे हैं, ठीक। हाँ सर। तो क्वाड्रिलेटरल का बेसिक कंसेप्ट बता दिए, ठीक सर। क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स कल बताए थे बाबू, है ना? पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस होता है, ट्रेपेजियम होता है ना? स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, काइट होता है ना? हाँ सर। तो कल क्लास में क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स और उसका प्रॉपर्टी बताए थे, है ना? बोला, ठीक सर। आज क्या सर, थोड़ा सा एलकेजी टाइप का, ये सब मुंह छुपा के ऐसा करके बनावे वाला क्वेश्चन है ना, आसान आसान है। जो कल क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे ना, उसी पे बेस बाबू पैरेललोग्राम वाला जो है ना, उसी पे बेस क्वेश्चन है। क्या है सर? तो एक बात याद रखना, हम बाबू जितने भी सारे क्वाड्रिलेटरल बाबू, उसको पैरेललोग्राम कब कहोगे, याद रखना। कोई भी क्वाड्रिलेटरल भोला मेरा बाबू, पैरेललोग्राम कब होगा? कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल है बाबू, है ना? जैसे मान लो वो एक क्वाड्रिलेटरल है जो पैरेललोग्राम, तो मान लो कोई ऐसे चार साइड से घिरा हुआ क्लोज फिगर है, तो इसको पैरेललोग्राम कह दोगे? नहीं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रोशनी पैरेललोग्राम तभी कहोगे बाबू, जब उसका अपोजिट साइड क्या रहे, इक्वल रहे। उसका अपोजिट साइड क्या रहे, इक्वल रहे। अपोजिट साइड क्या रहे, इक्वल रहे। जैसे मान लो ऐसे ऐसे, है ना? तो ये वाला अपोजिट साइड बा कौन सा, ये अपोजिट, ये दोनों इक्वल रहेगा, ये इक्वल रहेगा, है ना? ठीक, ये कंडीशन ये होना चाहिए। उसके साथ साथ बाबू तीन गो में किसी एगो ये होना चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल। खाली कहने से बाबू पैरेललोग्राम नहीं हो जाएगा। खाली अपोजिट साइड इक्वल करने से बोला, है ना बाबू? मान लो ऐसे कर दोगे, ऐसे कर दोगे, तो अपोजिट साइड इक्वल करने से बाबू खाली पैरेललोग्राम नहीं हो जाएगा, है ना? तो अपोजिट साइड इक्वल के साथ हर आपको क्या करना है, इसके साथ साथ बाबू या तो एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल के इक्वल कर दो, है ना? साइड अपोजिट साइड इक्वल करने के साथ साथ दो गो कंडीशन, या तो बाबू अपोजिट एंगल इक्वल कर दो, या तो बाबू डायगोनल बाइसेक्ट करवा दो। जो डायगोनल होता है वो आपस में बाइसेक्ट करवा दो, इक्वल प्रूफ कर दो। या तो बाबू अपोजिट साइड क्या कर दो, पैरेलल कर दो। मतलब आपको कहेगा कहीं कि प्रूफ करो पैरेललोग्राम है कि नहीं, तो कैसे करेगा? तो अपोजिट साइड इक्वल करने के साथ साथ आपको बाबू या तो एंगल इक्वल करना पड़ेगा, और नहीं तो बाबू डायगोनल को बाइसेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो बाबू अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। तभी आप कह सकते हो कि पैरेललोग्राम है बाबू, अदरवाइज नहीं होगा, है ना? याद है तो वीडियो ऑन करो। तो कल आपको बाबू हम पैरेललोग्राम से रिलेटेड बाबू, है ना, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे। उसी से रिलेटेड क्या बोला, अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसी से रिलेटेड बाबू क्या बोला, अभी पढ़ेंगे, है ना? क्या है सर, शांति से समझना। देखो क्या है ना? कह रहा है बाबू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये कोई पैरेललोग्राम है सर, और एक्स वाई की वैल्यू निकालने का रहा है। क्या कह रहा है, एक्स वाई की वैल्यू निकालने का रहा है। कैसे निकालोगे? तो कल आपको क्या बताए थे भोला मेरा, है ना, कि अगर कोई पैरेललोग्राम है भोला, तो अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है ना बाबू? तो ए बी, चूंकि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, वो तो ए बी बराबर सी डी, और बी सी बराबर कितना, ए डी कर देंगे निको, है ना? यही करेंगे बाबू। क्लास मनो, हाँ जी मनु कहाँ गया जी बाबू, क्लास इसका जी कहाँ चल गया जी? अच्छा, ठीक है बोले। क्योंकि एबीसीडी बाबू क्या बाबू, इज ए पैरेललोग्राम है। इज क्या बाबू, एक पैरेललोग्राम है, ठीक सर। समझना है शांति से। तो पैरेललोग्राम में सर, अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो अपोजिट साइड कौन सा है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा भोली मनीषा, ई साइड बा केकर बराबर, सी डी के। ई साइड बा ए बी साइड बा किसका बराबर, सी डी का। और एक्स वाई की वैल्यू निकालने का रहा। तो ए बाबू ये कितना लिखोगे, ए बी कितना है बाबू, 3 बाई अथर बाबू प्लस 13 दिया हुआ। और सी डी कितना है सर, है ना? सी डी कितना है बाबू, ए बी बाई प्लस 13 है, सी डी कितना है, 3 बाई प्लस 3 है। अभी बाबू ये एक साइड इक्वेशन करके नहीं सोल्व कर लेगा भोला मेरा? इक्वेशन को एक साइड करो और सोल्व करो, है ना? बाई को एक साइड करो बाबू, है ना? बाई को एक साइड, तब बाई-3 बाई। बाई को इधर करोगे तो बाई-13 बाई हो जाएगा, बाई-3 बाई हो जाएगा। अरे बाई को इधर करो तो बाई-3 बाई, और ये 3 हो गया, अब माइनस ये इधर चल जाएगा तो 13 हो जाएगा। बाई-3 बाई कितना सर, -2 बाई। ये सब आसान आसान, 3 - 13 कितना, -10। तो बाई बराबर कितना, -10 बाई -2।
-10/-2 मर गया 5 बार में, तो कितना हो गया 5 हो गया, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 5 आ गया। आपको x की वैल्यू निकालना है, तब 4x बराबर कितना x + 15। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तब 4x बराबर कितना x + 15 कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगा। लिखो इसको, x की वैल्यू आप लोग निकालो, लिखो इसको भोला। आगे बाबू इसी में बोला, क्योंकि क्या लिखेंगे बोला है ना, ठीक से। इसके बाद लिखना बाबू मेरे, क्योंकि क्या है सर, AD अब बराबर कितना है BC, AD कितना है 4x है अदिति, BC कितना है x + 15 है बाबू, इधर कर दो 4x - x बराबर 15, 3x बराबर 15, x बराबर 15/3 बराबर 5। इसलिए बाबू x की वैल्यू भी 5 और y की वैल्यू भी 5। यही हो गया आपका, यही तो करना था रोशनी, और थोड़ी कुछ करना था। हे आदित्य भगवान करो ना जी, कीर्ति का सब शैतान पूजा पाठ पर पटाखा छोड़ने में लगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखो अनुष्का। बच्चा को छुट्टी दिए थे बाबू, आप लोग को थोड़ी दिए थे, इसे भी बच्चा बन जाता है बर्तन के साथ में। हो गया। आवाज आपका बाबू स्टक हो रहा है, भोला बिट्टू। देखो बाबू, माता जी से मांगो कि मेरा नेटवर्क पकड़ ले। जल्दी लिखिए। अब आया सर आवाज? हाँ भोला, लगता है बाबू जी सुन लिए। छत पर ना आ गए सर। और हमको लगा माता जी सुन लिए पूरा। छत पर सर, छत छत पर पर सर पकड़ता 6 है गो जी। बिल्ली है, बच्चा उच्चा दे लेंगे। यह जाए अच्छा, पड़ेगा नीचे। का डर लग रहा है। यस सर, 6 गो बिल्ली है ना। अच्छी, लिखो लिखो। बच्चा उच्चा देख, यहीं पर अपना परिवार संभाल लिया है, सब यहीं पर है। पढ़ाओ ना जी उसको, मैथ पढ़ाओ जी। देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट भोली। तो पटाखा नहीं करती भोली रश्मि, रोशनी, ए रोशनी, ए भोली ना बोलती जी। बिपिन आ गए बाबू, रोशनी, इससे ताकि क्लास कनेक्ट करके बाबू गायब होला। ए रोशनी, भोली रोशनी, मामला गड़बड़ है बाबू, इसको वेटिंग रूम में डालते हैं तब। जो सुनेगा नहीं बाबू वो क्लास में है ही नहीं है। नहीं सुन रही भोली, नहीं सुन रही है, चलो जाइए वेटिंग रूम में जाइए बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास से बाहर। इन पैरेललोग्राम बाबू एबीसीडी क्या कर रहा है, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो आपको बाबू निकालने का है एक्स की वैल्यू कब सर, जब बाबू आपको क्या कर रहा है डी से ई और ई से बी, है ना, ठीक सर। ये मेरा बाबू मान लो एक इधर से अगर डायगोनल बाबू करते हो, तो पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है।
पैरेललोग्राम का बाबू डायगोनल बाइसेक्ट करता है, मतलब बाबू अगर दो डायगोनल है तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ई वाला लेंथवा ई लेंथवा बराबर होगा, मतलब डीई और बीई क्या होगा, इक्वल होगा। तो डीई दिले सर, बीई दिले है सर, दोनों को इक्वल कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो। चूंकि भोला डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करता है, बाइसेक्ट करता, मतलब क्या सर, मतलब डीई भोला ईबी के बराबर हो जाएगा, डीई ईबी के बराबर हो जाएगा। डीई की वैल्यू दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ जी, प्रॉपर्टी पे बेसिक क्वेश्चन है, और ईबी की वैल्यू दिया हुआ 3x + 17 हो गया। अब सोल्व करो आदित्य बाबू, आंसर लूटो। 7x 3x को इधर ले आओ निको, 17 और 5 को उधर लेके जाओ निको। 3x माइनस 7 माइनस 3 4x बराबर कितना, 7 माइनस 17 - 5 12, तो x बराबर कितना 12/4, मर गया 3 बार में, इसीलिए x की वैल्यू कितना 3 आ गया। तो यही निकालने कह रहा था, x की वैल्यू यही निकालने कह रहा था। आदित्य बाबू हो जाइए कि चल दिखे जी, आदित्य आई लक्ष्मी कहाँ फरार है, बोले पिटाओगे बाबू लक्ष्मी, मोबाइल रोटेट करो लक्ष्मी, ऐसे छोटा दिखता है जी, है लक्ष्मी मोबाइल घुमाइए, हाँ बड़ी खुश है। आदित्य हो जाइए कि आपको भी वेटिंग रूम में डाले बाबू आदित्य, इधर अच्छा चलो जल्दी आए बाबू, इंतजार कर रहे हैं, 3 को पहुंचिएगा बाबू, चलो गया है वो, बड़ी खुश है लक्ष्मी, ज्यादा खुशी अच्छा नहीं होता भोली, जल्दी लिखिए मनीषा, सबसे अच्छी धीरे धीरे मनीषा, बहु मेहनत करोगी मनीषा अच्छी बन जाओगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। जल्दी लिखो बाबू, इसीलिए बाबू छुट्टी में नहीं पढ़ाना चाहिए, हम पहले बहुत पढ़ाते थे छुट्टी में जी, फिर धीरे धीरे बाबू देखते गए वो बच्चा इंटरेस्ट लेबे नहीं करता, बुलाइएगा तो 5 गो 6 गो, जो मैंने जिसके जिंदगी से प्यार है वो आता है, जिसके जिंदगी से प्यार नहीं है वो आइबे नहीं करता शैतान, नहीं तो पहले छुट्टी उट्टी थोड़ी देते थे कुछ हो। लेकिन आप लोग का बाबू दिवाली वाला प्यार देख के क्या करे भोला, पढ़ाई आप लोग सेक्रीफाइस कर देते हो। जल्दी लिखो, देखो अगला भोला, लिख लिए बाबू नुस्खा, जल्दी लिखो बोले, पैर पे रख, पैर पे रख के लिखो, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, समझो बाबू अदिति, अब मयंक क्या कर रहा है अदिति, अदिति बोली, सर अभी तो पढ़ ही रहे हैं। अच्छा पढ़ रहा है, बहुत बड़ा काम कर रहा है, अब पटाखा छोड़ने नहीं जाएगा जी, सर जाना ही, अदिति? इसीलिए तो अभी पढ़ रहे हैं कि जाने नहीं मिलेगा नहीं तो। तो पापा जी ले आए पटाखा, नहीं सर, दोस्त लोग का पटाखा फोड़ रहे हैं, कल आएगा उसका। अच्छा हाँ ये चला के ठीक है, मैथ वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, अपने वाला फार्मूला से नहीं काम कर रहा है तो दूसरे वाला यूज कर लीजिए, हाँ भले अपना पैसा खाए ला लगाओगे। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ बाबू एंगल ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम, एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया होता है, इसका एंगल की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, क्वेश्चन नंबर 8 भोला,
जो प्रॉपर्टी सब पढ़ा है ना वही है अदिति भोले, है ना। सब बच्चा बाबू दूसरा के पटाखा ले लेके फोड़ेगा, है ना। क्योंकि बाबू है ना मेरा बच्चा सब तेज है, अपना पैसा क्यों खर्चा करेगा। x माइनस 15, तो कह रहा बाबू हर एक एंगल निकालिए, फाइंड द ईच एंगल, जो एंगल बच गया उसको फाइंड आउट कीजिए। मतलब बाबू ये भी एंगल निकालो, ये एंगल निकालो, ये एंगल निकालो, ये एंगल निकालो, है ना। तो आपको कल एक कॉन्सेप्ट सिखाए थे, क्या सिखाए थे शैतान, कि कोई भी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ए प्लस बी 180, बी प्लस सी 180, सी प्लस डी 180, डी प्लस ए 180। कल ही बताए थे किसी भी पैरेललोग्राम का जो पड़ोसिया एंगल होता है दिस एंगल जोड़ के कितना 180, या बी सी जोड़ के कितना 180। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे भोला मेरा, है ना। हाँ सर, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाबू इज 180 डिग्री, मतलब दिस एंगल 180। अब इसको जोड़कर 180 कर दो, मतलब क्या बोला, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाबू इक्वल टू कितना 180 डिग्री। इसलिए भोला हम कौन सा एडजेसेंट जो वैल्यू दे रहे हैं वही लेंगे ना, तो एगो 2x एगो ये वाला। इसलिए एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना 180 डिग्री हो गया। बी की वैल्यू कितना 2x, बी की वैल्यू कितना 2x, 80 की वैल्यू कितना x माइनस 15 बराबर 180 डिग्री। लेट से कहा था अंशुजीत, अंशुजीत से था सर 2x बहुत 3x काम के। रहा है सर मेरे को। अच्छा बड़ी काम था जी क्या, दो चार को काम बताए बहु। x प्लस 2x 3x 15 उधर जाएगा, माइनस 15 उधर जाएगा तो प्लस हो गया। एक दो काम बताओ बाबू। बाजार गया था सर, पापा के साथ सामान लाने। अच्छा पटाखा लाने गया था। नो सर। मारो जी, अब 3 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना बाबू, 3 जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से 3 हट जाएगा, ये मरेगा भोला 45, ये बाबू 3 भोला 195 मरेगा, कितना से मरेगा 6 18 और 65 मर जाएगा। मतलब कितना सर, x की वैल्यू 55। तो ये आंसर होगा ना मेरे बाबू, ये आंसर नहीं होगा। आपको एंगल पूछ रहा है तो एंगल ए बी सी डी निकालो। तो आपको बताया था बाबू अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो एंगल बी जब निकाल जाएगा तो इसका अपोजिट एंगल डी हो जाएगा, है ना। तो एंगल बी बराबर कितना निकल जाएगा सोचो, एंगल बी बराबर बोला 2x है सर, है ना। ठीक सर, तो 2 मल्टीप्लाई 65 बराबर 130 डिग्री। और एंगल अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है एंगल बी बराबर डी, है ना। चूंकि भोला एंगल है ना डी बराबर कितना एंगल बी, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पढ़े हुए क्या, अरे बी और डी इक्वल होता है ना। तो ये आ गया 130 आ गया मेरे लाल, ये 130 आ गया, तो ये भी कितना हो जाएगा देती 130 हो जाएगा। डांस करो, अपोजिट एंगल इक्वल होता है ना, बराबर कितना 130 डिग्री हो गया। हाँ सर, बात तो समझ में आता। एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल सी बराबर कितना है सर x माइनस 15 है, तो सी की वैल्यू 65 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो सी बराबर ए हो जाएगा। एंगल ए बराबर कितना एंगल सी, है ना, इसलिए एंगल ए बराबर कितना 50 डिग्री। तो यही एंगल ए निकल गया और एंगल बी यहां निकल गया और ये यहां निकल गया, सी डी निकल गया। लिखिए एंगल बी बराबर डी हो गया। जैसे करते हैं बंद हो जाते, पता नहीं क्या। देखो बोला सुजीत वीडियो ऑन करो जी। हम लोग कल भी पढ़ ले बाबू, क्या बोलते हो। नहीं ये सब सर। शैतान नहीं कल सर, तो ये नहीं सब सर। अबे नहीं करे।
हाँ बोला, कल तो जिंदगी जीना सर, आप चाहो तो पढ़ा देंगे। बोला हमारे जिंदगी में कुछ नहीं है, न दीपावली न छठ है, न छठ इसलिए बोला, छठ मेरे यहाँ होता नहीं है, लेकिन बाबू बहुत ज्यादा वैल्यू आजकल बाबू, जिसके यहाँ छठ नहीं होता ना उसका ज्यादा वैल्यू बढ़ा रहा था मन। इतना सारा बुलावा आता ना बाबू, कहिए मत। आजकल समय उल्टा हो गया, छठ करने वाला का इम्पोर्टेंस नहीं है, जिसके यहाँ छठ नहीं होता उसका इम्पोर्टेंस देखिए, है ना। बोला इधर आइए उधर आइए, छठ में कहा किसको पिटना है, औरंगाबाद जाके पिटना है ना। जहानाबाद औरंगाबाद लिखिए। अभी बैच वाले एक फिगर में तो 130 नहीं लिखे थे। क्या 130? तो नीचे वाले फिगर में एंगल डी पर। अरे मेरे लाल ये निकालने के बाद एंगल 130 हो गया। बोला 2x, x की वैल्यू 65 निकाले ना तो उसके बाद हो गया 130 हो गया, निकालने के बाद हुआ बाबू मेरे, निकालने के बाद 2x की वैल्यू निकालने के मत लिखला, कंफ्यूज तेरा वैसे लिखला। अगला 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 कौन करेगा पगला पगला पगला। अगला दिमाग लगाओ भोला मेरा, 90 नंबर, 9 नंबर। फिर हम लोग रोम्बस सीखेंगे, क्या सीखेंगे? रोम्बस सीखेंगे लक्ष्मी। देखो कृतिका भी आ गई। काले रो रही लक्ष्मी, अभी खुशी थी, कभी खुशी कभी गम हो जाता है जी, इतना सडनली बोली। इसका तो मूड अभी हंस रहे थे तुरंत रोने लगी। सर x बराबर 45 है का पहला। 45 है का भोला? यस सर। 2x कैसे जी, कैसे वो भोला? नहीं सर, नीचे वाला 9 नंबर। अच्छा ये x वाला 45 है का? अच्छा लिखो लिखो बताते हैं। जल्दी लिखो बाबू। जल्दी लिखो बोला। लिख लिया बाबू अथर्व? अथर्व लिख लिया जी? हाँ सर, मैं तो चल ही चलिए निकल अगला गया देखो था। बाबू कैसे करोगे। अगला बाबू आपका क्या कह रहा है, देखो लक्ष्मी। अभी क्लास 10 7 से 8 पढ़ा देंगे बोला, छोटकन बच्चन को छुट्टी दे लो, सब तो बड़का जब नहीं आता तो छोटका कहाँ से आएगा। सब शैतान बढ़ के न दर्द हो जाता। हम लोग को बोट और 9 वाला क्वेश्चन करना है, धारा के साथ और धारा के विपरीत वाला। सॉल्यूशन नंबर 9 क्या करा, कोई पैरालेलोग्राम दिया हुआ है, सोचो। सोच लिए सर, ABCD दिया हुआ है ना। ये एंगल 75 दिया हुआ, 75 दिया हुआ, और एगो बाई दिया हुआ, ये बाई दिया हुआ है, ये जेड दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है, कह रहा एक्स बाई जेड की वैल्यू निकालो, और ये एक्स दिया हुआ है। कैसे निकालेगा, सोचो 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 सोचो। एक्स बाई जेड, अगर ट्राइंगल ABD में चलेगा तो 75 जेड बाई बराबर 180, तो 2 का नून हो जाएगा। इस ट्राइंगल में चलेगा एक्स DC, बी में BCD में चलेगा तो दिस दिस, ये एंगल पता नहीं है ना। कैसे निकालोगे मनीषा भोली? आसान तो है सर, कल ही ना पढ़ाए सर।
क्योंकि एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो ई एंगल ए अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो एंगल ए बराबर एंगल सी हो जाएगा, है ना बोला। अरे एबीसीडी पैरेललोग्राम तो अपोजिट एंगल इक्वल मतलब ये 75 तो ये 75 हो गया। अब ट्रायंगल किस में चल जाओ, बी सी डी में चल जाओ। बी सी डी में 75 60 है, एक्स बराबर 180 है ना। अरे इसमें चलो ना जी, बी में सी में डी में ये वाला ट्रायंगल में ई 75 तो ये 75 पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता तो ई 75 ई 60 तो एक्स ना निकाल लेगा। हाँ चूंकि भोला एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, कौन सा ग्राम है, पैरेललोग्राम है, इसलिए एंगल ए बराबर कितना एंगल सी या एंगल सी बराबर एंगल ए, एंगल सी बराबर एंगल कितना दिया हुआ है 75 डिग्री दिया हुआ, ए की वैल्यू 75 हो गया। अब ट्रायंगल बी सी डी में चलो, बी सी डी में चलो। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी में चलेंगे, 60 75 और एक्स, 60 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एक्स डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री। 7 6 13, 135 प्लस एक्स बराबर 180, एक्स बराबर कितना भोला 180 माइनस बाबू अदिति 35 तो 180 माइनस 35 कितना 45 बोला 40 40 80, एक्स की वैल्यू आ गया 45, वाई की वैल्यू कितना, जेड की वैल्यू कितना, सोचते रहो आप लोग। सर वाई एक्स 6 की जेड 45। ये एक्स की वैल्यू 45 आ गया। मास्टर आगे बाबू लिखो जी। अब आपको बड़ा पढ़ाए तो बाबू एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो 45 प्लस बाई प्लस 75 बराबर 180 डिग्री। अरे एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 और एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री, है ना, ठीक है ना भोला। लिखो आगे बाबू, आपको पढ़ाए थे पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। और आपके पास कोई तरीका है तो बता सकते हो, कैसे सर, और कौन सा तरीका। ए बी पैरेलल सी डी है तो ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा। बात समझ में आता था, आसानी से निकल जाएगा, है ना। ऐसे निकालो सस्ता सुविधा भोला। क्योंकि बाबू क्या करोगे भोला मेरा, सस्ते में निकाल लो। अरे सी डी पैरेलल ए भी है तो ये एंगल बा ये कौन सा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल ना हो जाएगा मनीषा। बी बी आपका सी डी पैरेलल ए भी अपोजिट साइड पैरेलल हो गया पैरेललोग्राम का तो ये एंगल भाई ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा तो ये 45 तो जेड भी कितना 45, ये 60 है तो एक अल्टरनेट बाई भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो सस्ता से निकल गया, है ना। बल्ले बल्ले कहलाओ ज्यादा दिमाग लगाएगा। क्योंकि हम लोग क्या लिखेंगे भोला, ए बी पैरेलल सी डी, क्योंकि क्या लिखेंगे ए बी पैरेलल सी डी एंड डी बी इज ट्रांसवर्स लाइन, डीबी इज ट्रांसवर्स लाइन। सस्ता सुविस्ता निकल गया। इसलिए भोला एंगल ए डी बी, इसलिए एंगल ए डी बी बराबर कितना बोली, ए डी बी बराबर कितना डी सी, डी बी सी दाल भात चोखा। ए डी बी कितना दिया हुआ है 22 दिया हुआ है और ये हो गया डीबीसी 60 हो गया, ये दूसरा निकल गया, है ना। नेक्स्ट बोला सी डी बी, तो यही आपको करना था दीदी भोली। छोटा छोटा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला था, एग्जाम वगैरह एमसीक्यू में आ सकता है भोला। क्योंकि एंगल कौन सा सी डी बी बराबर एंगल ए बी डी
ये हो गया 45 डिग्री और ABD जेड है, इसलिए जेड बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। निकल गया XYZ की वैल्यू निकल गया। डांस करते रहो। तो छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पे का था। तो एक नंबर में से पूछेगा, जिंदगी में जब भी पूछेगा 1 मार्क्स में पूछेगा। आगे अब हम लोग किसकी कहानी पढ़ेंगे सर? रोम्बस की कहानी पढ़ेंगे। बेसिक क्वेश्चन आपको बता दिए हमने, है ना। अब रोम्बस की कहानी पढ़ेंगे, जल्दी लिखो। सर यहीं पे खत्म कर दो ना किसको बाबू, कौन खत्म हो गया जी? यार, इस टॉपिक को कल रोम्बस पढ़ लेंगे कल आइएगा। यार, तो अगले वर्किंग डे पढ़ लेंगे हाँ कल है हिम्मत आने का, या तो अगले वर्किंग डे पे पढ़ लेंगे। लेकिन कल नहीं आएंगे, है ना। हाँ बोला, बोलिए बाबू। आप लोग का छुट्टी है, 10th वाले का है, आपका नहीं है। आपका नहीं बाबू, आप आजा कल, छुट्टी जिंदगी जी लो। ठीक है बोला, कल पढ़ा देंगे बोला तो जानते हो बाबू आप लोग। सर आप दे दीजिएगा, सर हमको पढ़ा रहे हैं सर। जल्दी लिखो। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? रोम्बस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रोम्बस। पैरेललोग्राम हो गया। अभी इसमें और बाकी है, इससे अभी क्वेश्चन नहीं ना किए, तो लॉलीपॉप वाला अभी बड़का बड़का क्वेश्चन नहीं किया। तभी हम आपको क्या बता रहे हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। फिर साइड है ना, सारे का बेसिक कॉन्सेप्ट बता देंगे तो फिर आपका है ना वो क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन। हाँ भोले मन, उसका ऊपर ही क्लास चल रहा है, करते रहो। ऐसा नहीं कहाँ गई जी उसका पटाखा छोड़े जी? नहीं सर, मार्केट गई है। मार्केट गई, पटाखा लाने गई है। हाँ सर। आदित्य बाबू आइएगा ना बाबू, तो ढूंढ देंगे। एक लिखता है सब आदित्य बाबू का नहीं लिखता जी, एक भी दिन इसका नहीं भेजता बाबू। लिख रहा हूँ सर। लिख रहे हो जी? और टेस्ट सैटरडे के टेस्ट वाला में कहाँ कहाँ दिक्कत है आदित्य आदित्य बाबू? देख के बता दूंगा। हाँ देख के बताइएगा। सैटरडे का जो टेस्ट लिए थे उसमें कौन कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है बताइएगा। लिखो इसको जल्दी से। चलो बोला, ठीक है आप लोग जाओ बाबू, बाकी क्लास 10th वाला है। अदिति कहाँ गई? अदिति मयंक को बुलाओ जी। अदिति सर हैप्पी दिवाली। लिख के जाना। हैप्पी दिवाली का बोला, आइए ना, आपका हैप्पी दिवाली निकालते हैं। हम लोग हैप्पी दिवाली में नहीं विश्वास करते, आप लोग का तरक्की में विश्वास करते हैं। फिर भी बाबू आप लोग को भी हैप्पी दिवाली। क्या दीदी मयंक को बुलाओ जी। अदिति अभी यहीं ना रहेंगे सर? हाँ जी, अभी हम कहाँ जाएंगे, जब ऊपर नहीं जाएंगे बोला। मयंक को बुलाए बाबू। अभी क्लास 10 का क्लास होगा जी। चलो आप लोग 2 मिनट में पानी वानी पी लो। अभी क्लास 10th की क्लास होगी, देखते हैं कई गो बच्चा आता है। जाइए बाबू 2-4 मिनट में आइए, घूम घाम के रौनक अथर भोला 2-4 मिनट घूम लो, जिंदगी जी लो।